आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इंटरमीडिएट हिंदी के केके का नुताब नामक पाठ के पद्यांशों को पढ़ेंगे। प्रारंभ की कुछ पद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं और आज आगे जो बचे हुए पद्यांश हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें। तो अगले पद्यांश की पंक्तियाँ हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। यहाँ से पढ़ना है। हम सब लोग पढ़ते हैं। इस पद्यांश में भी मंदाक्रांता छंद है, तो मंदाक्रांता छंद के इस पद्यांश को हम सब पढ़ते हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ और न इस जन्म में। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों जोगे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे आम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो अब हम इस पद्यांश के भावार्थ को समझते हैं। पंक्तियों में कहा गया है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। क्योंकि मंथरा को निर्दोष मानते हुए कहती है कि वह तो एक साधारण सी दासी है, भला वह हमारे मन को कैसे परिवर्तित कर सकती है। उसमें हमारा ही दोष है, हमारा ही मन अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं कर सका। और कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागी। वह अपने अंतर मन को कोसती है और कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, हे अधीर हे अभागे मेरे मन। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ईर्ष्या के भाव, ये जलन के भाव स्वयं तुझी में जागे थे। अपने आप को कोसती है, अपने मन को कोसती है कि ईर्ष्या के भाव जो हैं ये तुम्हारे हृदय में जगे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। और कहती है, क्या केवल ईर्ष्या ही मन में बची थी, क्या इसके अलावा कोई भाव नहीं बचा था। क्या शेष बचा कुछ न और इस जन्म में, क्या इस जन्म में इस मन में इस ईर्ष्या के अलावा क्या और कुछ नहीं बचा हुआ था। और कहा, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या तेरे वात्सल्य का कोई मूल्य ही नहीं था। अर्थात हमने अपने पुत्रों को, जिनके प्रति वात्सल्य का प्रेम होता है, एक माँ अपने पुत्र से स्नेह करती है, लेकिन क्या कोई वात्सल्य का मूल्य नहीं था। और कहा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज वही मेरा वत्स, मेरा पुत्र भरत जो है वह भी अन्य सा अर्थात पराया सा हो गया है। क्योंकि भरत जो है वह भी अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, अपनी माँ से नाराज़ है। साथ कह कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कई ने कहा कि मुझ पर तीनों लोग थूके, अर्थात लोग तीनों लोग जो हैं मुझे भला बुरा जो चाहे वो कह सके, और इस बात को कहने से भला क्यों चूके, क्योंकि उनको अवसर मिला है और हमने ऐसा कार्य ही तो किया है। हमने जब ऐसा कार्य किया है तो दुनिया तो कहेगी ही। और कहा कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। अंत में यह भी कहती है, सब कुछ कहे दुनिया मुझ पर थूके, मुझे सब कुछ स्वीकार
आए हैं, लेकिन अपने पुत्र भरत की मातृपद, भरत का जो मातृपद है, मैं भरत की माँ हूँ, तो भरत की माँ होने का जो पद है वह मुझसे कोई ना छीने, अर्थात मैं भरत की माँ हूँ और हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या मांगूं और क्या कहूं। इस प्रकार से इन पंक्तियों में हमने देखा कि एक माँ जो है अपने पुत्र से किस प्रकार से वात्सल्य कर रही है, अपने पुत्र भरत से कितना स्नेह करती है और अपने पुत्र भरत के प्रति अपने जीवन के सारे सुखों का समर्पण करती है। और जब भरत उसे अपनी माँ कहने के लिए तैयार नहीं होता है तो किस प्रकार से वह विवश होती है, इस व्यवस्था को भी इन पंक्तियों में दर्शाने का प्रयास किया है कवि ने। अब हम देखते हैं इसमें भाषा और छंद और अलंकार। तो इसमें हमने देखा, जैसे कि पहले पदों में ही देखा था, बिल्कुल परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और मंदाक्रांता छंद था, हमने देखा था। उसमें करुण रस है, परास और उपमा अलंकार है तथा प्रसाद गुण है। तो अब हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश है, कहते आते थे यही सभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। इस पद्यांश का भाव समझते हैं। कहा गया है कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। किसने कहा? तो कैकेयी कहती है कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, अभी तक सभी नर यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अर्थात एक माता जो है वह अपने पुत्र से हर स्थिति में स्नेह करती है। एक पुत्र भले ही वह संकट आने पर या किसी अवस्था में आने पर वह अपनी माता से स्नेह न करे, माता की आज्ञा न माने, लेकिन एक माँ जो है वह फिर भी अपने पुत्र से स्नेह करती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन हाय अब तो सब यही कहेंगे, हाय विधाता सब विपरीत हो गया कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र है लेकिन एक माता कुमाता हो गई। माता ने अपने पुत्र को नहीं समझा और बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी ने कहा बस मैंने भरत को केवल बाहर से देखा था, इसके रूप को देखा था, दृढ़ हृदय न देखा। इसका हृदय कितना दृढ़ है, कितना विशाल है, उस हृदय की गंभीरता को, हृदय की गहराई को, उसके प्रेम को मैंने नहीं समझा कभी। केवल मृदुल गात्र ही देखा, कोमल तन ही देखा था, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने परोपकार नहीं सोचा, दूसरों का हित के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगी रहती थी, केवल अपना स्वार्थ से देखती थी। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। कहती है कि इसी कारण आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। यदि मैंने दूसरों के लिए भी सोचा होता तो शायद आज ये बाधा हमारे सामने न होती। और कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और कहती है कि ये कहानी या जो घटना है युगों युगों तक कही जाएगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी हुई थी। इस प्रकार से वह पश्चाताप करती है और श्री राम से निवेदन करती है कि बेटा अब तुम घर लौट चलो, मेरा अपराध है और मुझे क्षमा कर दो। आगे देखते हैं इसमें छंद भाषा आदि। तो परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग है, छंद मंदाक्रांता है और अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश उपमा अलंकार है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है और रस भी आपने देखा, करुण रस का प्रयोग इस पद्यांश में किया गया है।
इसके बाद हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। तो इन पंक्तियों में कैकेयी कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस माँ को, कितनी स्वार्थी थी, उसे स्वार्थ ने घेर रखा था। और निज जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य यही सुनेगा, इस कहानी को सुनेगा और यह कहेगा कि उस माँ को धिक्कार है जिसने अपने पुत्रों के हक को, पुत्रों के अधिकार को छीन लिया। और 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। किसने कहा? तो श्री राम जो है कहते हैं कि अरे माँ आप तो धन्य हैं, आप तो 100 बार धन्य हैं। आपने तो हमें भरत के समान इतने महान हृदय वाले, इतने भ्रातृप्रेमी भाई को हमें दिया है। आपने इस भरत से भाई को जन्म दे करके हमें धन्य कर दिया है और आप धन्य हैं माँ। इस प्रकार राम के कहने पर कहते हैं पूरी सभा जो है वो राम के स्वर में बोलती है। और लिखा हुआ है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पूरी सभा जो है राम की बात का समर्थन करती है, पूरी सभा उनके प्रेम में पागल है और पागल होकर कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और फिर कैकेयी ने कहा हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने। हाँ लाल भरत वह तो धन्य है वास्तव में, लेकिन कहती है आज उसे भी मैंने गवा दिया है, अर्थात वह भी जो है मुझे माँ ने कह रहा है। और विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, इस संसार में मैंने एक विकराल कुयस कमाया है, अपयश कमाया है। इस प्रकार से वह पश्चाताप करती है। तो इस पद में मंदाक्रांता छंद है, करुण रस का प्रयोग है, परिष्कृत खड़ी बोली है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है। तो इसके बाद हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश है निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरुण्य तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। तो अब देखते हैं इसके भावार्थ को। मैंने अपने लिए कभी सुख की इच्छा नहीं की, मैं तो चाहती थी कि मेरा पुत्र जो है वो सुखी रहे। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, अर्थात अपने पुत्र भरत के लिए मैंने तुम्हारे भी अधिकार को छीन लिया था। पर वही भरत जो है आज दीन हुआ रोता है। दीन अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी आज वह भरत जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे दूर होकर के दीनहीन हो गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। आज वह निरंतर दीन होकर रोता रहता है और संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। और तभी से जैसे एक हिरण जो है उसे पकड़ लिया जाता है और हिरण जब पकड़ जाता है उसके बाद किस प्रकार से वो निरंतर संकित रहता है, चिंतित रहता है, व्यथित रहता है, वैसे ही जो भरत है अब निरंतर संकित रहता है। और श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, ता चंदन आदि श्रीखंड चंदन और चंदन आदि का जो लेप है जो तन में लगाया जाता है जिससे शीतलता प्राप्त होती है, आज वह चंदन का लेप भी जो है मेरे लिए चंड अंगार के समान है। आज मुझे वो शांति शीतलता नहीं दे रहा है बल्कि वो हमें पीड़ा देने के समान प्रतीत हो रहे हैं।
तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, अब आप ही बताएं कि इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड होगा। फिर कहा कि पटकी मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, मैं मोह में आसक्त हो गई थी और मैंने इस मोह में आकर के पद पाड़ पटके अर्थात हाथ पैर पटके एक मुहावरेदार भाषा है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने किया वो मोह के वश किया। जन क्या क्या करते नहीं मोह स्वप्न में मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, अर्थात संसार में जो लोग हैं, जो जन हैं, वह स्वप्न में अथवा मद जब नशे में होते हैं तो क्या क्या नहीं कर जाते हैं। इस प्रकार से जो है कैकेयी ने अपने दुख कथा को सुनाया। इस तरह से कैकेयी पश्चाताप करती है। तो अब हम देखते हैं इसमें भी परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उपमा पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। करुण रस है, अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। और हम पढ़ते हैं अगले 10वें पद्यांश को। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, वह तरुणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब हम समझते हैं इसके भाव को। कहा गया हा दंड कौन, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, आखिर वह कौन सा दंड है हमारे लिए, हमारे अपराध का हमें कौन सा दंड दिया जाएगा, कौन सी सज़ा दी जाएगी, क्या मैं उस दंड से डरूंगी। अर्थात मुझे कोई भी दंड दिया जाए मेरे अपराध का, मैं नहीं डरूंगी। मुझे हर प्रकार का दंड जो है वो स्वीकार है और मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तभी। आज दया घृणा करुणा ये सब जो है इन्होंने अपने अर्थ को खो दिया है। ये सब आज मेरे लिए मुझ पर शोभा नहीं देते, मेरे लिए इनका कोई अर्थ नहीं बचा हुआ है। आज गंगा और वरुणा जैसी जो पावन नदियां हैं, आज वह भी हमारे लिए नरक की भांति जो है अति दूषित लग रही हैं। अति सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। और कैकेयी ने कहा यदि मुझे चिरकाल के लिए हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए तो मुझे वह स्वीकार्य है, मैं उसको भी सहन कर लूँगी, लेकिन मुझ पर दया नहीं की जाए। कहा कि पर मुझे स्वर्ग की दया और दया कर यदि मुझे स्वर्ग में भेजा गया तो वह दया मेरे लिए दंड से भी बढ़कर होगी, मैं अपने को माफ़ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कहती है। और कहा कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। इस अपने हृदय को मैंने कठोर और कुलिस क्यों किया, मेरा हृदय इतना कठोर कुलिस क्यों हो गया। तो उसने कहा कि मेरा पुत्र भरत है और भरत के स्नेह में मोह में आकर के मैंने अपने हृदय को कुलिस के समान कठोर बना लिया और इसी अपने पुत्र के लिए जो है तुम्हें वन भेज दिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, और अब तुम इसी भरत के लिए घर चलो, अब तुम इस प्रकार से मुझसे ना रूठो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। और भी उससे ज़्यादा हम आपसे कुछ कहते हैं तो भला हमारी बात पे लोग क्यों विश्वास करेंगे, क्यों मानेंगे, क्यों हमारी बात को सुनेंगे। इस प्रकार से जो कैकेयी है निरंतर खड़ी बोली का प्रयोग इसमें भी हमने देखा और इसमें करुण रस देखा है। और इसमें जो है मंदाक्रांता छंद है, अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिला। तो अब हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा।
तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। हम समझते हैं इसके भावार्थ को। कहा गया है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, अर्थात मेरे लिए तो मेरा पुत्र भरत प्रिय है और मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, अर्थात यह मेरा पुत्र मुझे प्रिय है और मेरे पुत्र भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे लिए तो दुगने प्रिय हो गए। तो हे राम, तुम मुझसे न्यारे, मुझसे दूर न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं तो भरत को नहीं पहचान सकी, मैं तो भरत को नहीं जानती, लेकिन तुम तो जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और मैं जानती हूँ कि तुम अपने से पहले इस भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तुम भाइयों का जो आपस का प्रेम है वह कितना प्रगाढ़ है, कितना ज़्यादा है, और यह परस्पर का जो प्रेम है, यदि यह प्रेम सब पर ऐसा प्रकट हो गया है, यदि इस कारण से सब ने आपकी प्रेम को, चारों भाइयों का जो स्नेह है उस प्रेम को सब ने देख लिया है, प्रकट हो गया है, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा। तो यह जो मेरा पाप है, यह जो मेरा दोष है, इस यह पाप दोष भी मेरे लिए पुण्य के समान है, और मैं इसी में संतुष्ट हूँ कि मुझे इस कारण जो है आपका प्रेम देखने को मिला। और कहा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, अर्थात मैं भले ही कीचड़ हूँ, लेकिन इस कीचड़ से, अर्थात मुझसे जन्मा हुआ जो मेरा पुत्र भरत है वह तो पद्म कोश है। और कहा कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आए हुए जो ज्ञानी जन है वो अपने उच्च मस्तक को, अपने ज्ञान को लेकर आए हुए हैं, और समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तुम्हें अतुल युक्तियों से, अतुलनीय उपायों से, तरकीबों से तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मैं तो केवल अपने बेटे के लिए अधीर हूँ, मैं तो अपने बेटे को चाहती हूँ, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। और आज उस मेरे बेटे भरत ने आज तुम्हें अपने गले से लगाया है, आज तुम्हें भुजाओं से भेंट दिया है। वह तुमसे दूर नहीं रह सकता है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, इसलिए तुम अब घर को लौट चलो। तो हमने देखा इस पाठ में भी परिस्थित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, छंद मंदाक्रांता है, और वात्सल्य रस का प्रयोग इसमें देखने को हमें मिला, और अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति है, और पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिला है। तो आप सब हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम यह भी आपसे कहेंगे एक बार दोबारा कि आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।